बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फुंजा और अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ आज हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोला कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी और उसके साथ हम बनाएंगे चटखारेदार ग्रेवी। तो वीडियो को एंड तक देखिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को सीखने के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स हमारे निकल के आ चुके हैं और ये सब आपके किचन में मौजूद होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप। तो चिकन के साथ मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस बगैर हड्डी के और मैंने इसके क्यूब्स बना लिए हैं। और मुझे चाहिए यहाँ पर 1 कप प्याज का पेस्ट, यानी कि प्याज को पीस लें हल्का सा पानी डाल के, 1 कप कर लें इसको। और 1 कप हमें चाहिए है टमाटर का पेस्ट, तो ये भी छिलके समेत मैंने इसको बारीक पीस लिया है बिल्कुल। और ये है हमारे पास जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को साथ में पीस लिया है 4 टेबल स्पून के करीब ये है मेरे पास। इसे हम अपने कबाबों में भी डालेंगे और ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। ये है दही आधा कप, तो ये फ्रोज़न है इसलिए जमी हुई है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं मसाले जो कबाब के लिए चाहिए। तो पहले कबाब के मसाले चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर सौंठ, यानी कि अदरक का, सूखी अदरक का पाउडर। साबुत धनिया मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो अगर नहीं है तो फिर कुटा या भुना कैसा भी होता है वो डाल लें। आधा टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक। ख्याल रखिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक डालें इसलिए बैलेंस कर लें। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी लाल मिर्चें। और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर। और अगर ये नहीं हो तो आप स्किप भी कर दें, वैसे भी पेस्ट तो जा ही रहा है। तो ये तो हो गए हमारे कबाब के अज्जा। आप देख लेते हैं ग्रेवी के अंदर हमने क्या मसाले डालने। तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि खूबसूरत रंग का बने हमारी ग्रेवी। तो यही थे बस ग्रेवी के मसाले। तो इतने सिंपल से मसाले हैं, घर से ही निकल आएंगे, आपको कुछ भी पैकेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं मसालों के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ बनाएंगे शानदार से गोला कबाब। तो एक चॉपर ले लिया सबसे पहले मैंने। इस चॉपर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, क्योंकि हमने बनाना है बारीक सा कीमा अपने गोला कबाब के लिए। तो चिकन चले गई यहाँ पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बना के रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। तो मैंने थोड़े सा डाल दिया यहाँ पर साबुत धनिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। और मैंने ऐड कर दी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें। इंतहाई मज़ेदार बनते हैं ये हमारे ज़बरदस्त से गोला कबाब। आप अगर चाहें तो इन्हें फ्राई भी सर्व कर सकते हैं, कोयलों पे बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैं इसको ग्रेवी के साथ थोड़ा नए अंदाज में भी बना रही हूँ और आपको फ्राई वाले भी चेक करवा दूँगी। तो यहाँ पर सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसा कि सबको एक कोई नई रेसिपी चाहिए होती है, गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये बहुत ही शानदार है और आधा किलो से काफ़ी सारे बन जाते हैं। मैंने बड़े बनाए हैं तो 12 बन गए हैं इससे मैं हमारे गोला कबाब। और अगर आप छोटे करके बनाएंगे तो इससे आप मज़ीद बना सकते हैं, तो इसलिए अच्छी डिश है। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून भर के प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था। अब इसे हम करेंगे जल्दी से चॉप्ड। तो मैं चॉपर में डाल के इसको अच्छे से कर लेती हूँ, इसका कीमा बना लेती हूँ। तो ये देखिए कीमा बन चुका है, बिल्कुल ही बारीक हमने इसको पीसना है, एकदम रेशे वाला। मैं आपको ज़रा चेक करवाती हूँ कितना हमने इसको नरम मुलायम सा पीसना है। तो ये देखें कितना शानदार सा ज़बरदस्त सा ये पिस कर आ गया है, ऐसा ही हमें चाहिए था। तो चलें कीमा तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और मैं हाथों को अच्छे से ग्रीस करूँगी ताकि चिपके नहीं। तो यह है टोटका, तो आप भी लगा लीजिएगा ऑयल। इसके साथ हम अब ले लेंगे थोड़ा सा कीमा जो हमने पीस लिया है। अब देखिए हमने जो इसकी शेप देनी है ना, अगर आप चाहें तो ये सिंपल सा ऐसे आपने इसको करना है और गोला कबाब की शेप दे दें और बस फ्राई कर लें, अगर आप सिंपली करना चाह रहे हैं तो। वरना हम यूज़ करेंगे एक देसी टोटका, एक शानदार सी ट्रिक, एक ज़बरदस्त सी DIY समझ लें आप, जिससे हम इसे गोला कबाब का शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉ लिए जिससे हम जूस पीते हैं और मैं इससे दे रही हूँ उसको गोला कबाब का शेप।
तो आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, कुछ भी बीच में पेंसिल यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें। सीख हो तो सीख के साथ कर लें, लेकिन सीख से बारीक बनेंगे थोड़े से, अंदर की जो सुराख हैं और इससे थोड़े अच्छे बनेंगे, और जब आप फ्राई करेंगे तो उसका लुक ही अलग होगा। तो ये ज़बरदस्त सा टोटका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जो चाहे स्ट्रॉ के साथ बना लें, नहीं तो मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दी कि बच्चों का पेंसिल बॉक्स खोलें, उसमें से पेंसिल निकालें, उसे अच्छे से अनहाइजीनिक जो होती है, बच्चों के हाथ वगैरह में डर्ट होती है, तो उसको अच्छे से पहले वॉश करें और उसको यूज़ कर लें। तो इस तरीके से ये हो सकता है। और अगर आप फोर्क या किसी स्पून के साथ भी करेंगे तो ये हो जाएगा। एक और दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसके इर्द गिर्द लपेटना है और ये ज़बरदस्त सा गोला कबाब की शेप जो है ये इख्तियार कर लेगा। हमें ये ऐसा ही चाहिए है। और आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, ताकि जब भी गेस्ट आएँ आपने झटपट से निकालना है, ग्रेवी बनानी है और रेडी हो जाएगा। तो अब देखें गोला कबाब तो हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे गोला कबाब बना लूँगी। तो बनकर तैयार है मेरे यहाँ पर हाफ़ kg मीट से 12 बड़े बड़े से गोला कबाब यहाँ पर बन चुके हैं मेरे। अब मैं इसको देने वाली हूँ स्मोक। तो ये भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेड है, चाहे तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। इस तरीके से कटोरी में मैंने डाल दिए कोयले, ऊपर से ब्रिज़ल करूँगी थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये हो जाए हॉट स्मोकी और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अरोमा आ जाए सारे कोयलों का। तो अब बारी आ गई इन्हें फ्राई करने की। स्मोक मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। अब इसको हम डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में और उसको हम फ्राई करेंगे जस्ट 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि ये अपना कलर भी पकड़ ले और अच्छे से ये कुक भी हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बैच नंबर 2 भी ऐड कर लेती हूँ, इसी में हमने जल्दी से इसको फ्राई कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। सिर्फ 10 मिनट चाहिए हैं चिकन को फुली कुकड होने के लिए और इतना खूबसूरत सा कलर इसमें आ जाने के लिए। तो अब निकाल लेते हैं अपने गोला कबाब को। अब इसी सेम ऑयल में जिसने आपने अपने गोला कबाब को फ्राई किया है, इसी के अंदर हम ग्रेवी को रेडी करेंगे। तो इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो यही वाला ऑयल यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और कबाब्स का जो अरोमा है वो आपके ऑयल में पहले से ही मौजूद होगा, इसलिए ग्रेवी में भी उसकी खुशबू रहेगी। तो अब देखें जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाती है इस तरीके से गोल्डन ब्राउन से, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था 2 चम्मच। इसीलिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में 4 चम्मच कर दी, क्योंकि 2 हम कबाब में डालेंगे और 2 चम्मच हम ऐड करेंगे इस तरीके से ग्रेवी में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी है। इसको आप किसी और भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, किसी और टाइप के कबाब के साथ भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम मसाले जो हमने ग्रेवी के लिए निकाले थे। तो अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं बार बार रिपीट करूँगी कि नमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा और आपके कबाब में भी नमक होगा, इसीलिए आप लोगों ने नमक को बिल्कुल ही बैलेंस रखना। तो जी मसाले अब इसमें शामिल हो गए। अब हमने इसको करना है हल्का सा भूनना है इस मसाले के साथ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया मसालों के डालते ही। तो कश्मीरी लाल मिर्च अपना इतना हसीन सा रंग इसमें देगी कि हमारी जो ग्रेवी है वो बनने के बाद रेड हो जाएगी। तो आपने कश्मीरी मिर्च अगर मौजूद है तो डालनी ज़रूर है, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आने वाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर का पेस्ट। हर चीज़ को पेस्ट की सूरत में यूज़ करने का एक जो रीज़न है वो ये है कि आपकी ग्रेवी पहली चीज़ बहुत स्मूथ बनेगी, सेकेंडली उसको भूनने में आपको बहुत आसानी होगी और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। अब देखें जैसे ये तेल छोड़ देगी हमारी कढ़ाई में से, हमारा सारी सब्जियों में से जब ऑयल निकल आएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और इसको ढककर छोड़ देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ग्रेवी जो है अच्छे से रेडी हो गया। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप पानी। तो 1.5 कप पानी डालने का रीज़न ये है कि हम इसके अंदर अभी अपने गोला कबाब डाल के इसको कुक करने वाले हैं, तो पानी जो है वो कम वैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1.5 कप पानी डाल दें और एक बॉयल आने के बाद इसमें अपने कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो डाल दें। ये डालने के बाद आप देख सकते हैं पानी जो है वो सारा नीचे है और ऑयल ऊपर आ चुका है। इस पर हल्का सा गरम मसाला डाल के दम दे दिया है 10 मिनट के लिए। तो तैयार है बनके हमारे ज़बरदस्त से लाजवाब गोला कबाब। इसके साथ हमारी चटखारेदार गोला ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आपके सामने पेश है, जब आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो देखते ही दिल ललचाएगा और खाने पर मजबूर हो जाएंगे सारे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।